चैप्टर 7 की शुरुआत होती है, जहां पर वो दो ट्विंस लिहान को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी वन टाइम की जो विश थी वो फाइनली पूरी हो गई थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब लिहान उन दोनों को छोड़ के चला गया था तो वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और लिहान को ढूंढने के लिए बेताब थे। लेकिन वो जानते थे अगर एक बार वो मिडिल स्कूल चले गए तो उनके लिए लिहान को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। लेकिन उन दोनों ने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही वो लिहान को भूल पाए। उन दोनों ट्विंस ने एक सेकेंडरी स्कूल में जाने का जो मौका था वो भी ठुकरा दिया और एक ऐसे स्कूल में वो गए जहाँ पर लगभग सभी लोग जाते थे, यानी कि बेटा, ओमेगा और अल्फा। वो दोनों ट्विंस एक ओमेगा से अपनी टाई वापस लेने जा रहे थे जिसने उन दोनों से वो टाई छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो ओमेगा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और वो दोनों जल्दी ही एक खराब ड्रेसिंग के लिए पकड़े जाने वाले थे। इसलिए वो दोनों साउथ की ओर चले गए जो नॉर्मल रूप से जाने वाली जगह नहीं थी। लेकिन एक चमत्कार हो गया और वो दोनों अपने प्यारे फूफू से टकरा गए। हालांकि उन दोनों को लिहान को पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एंड में उन दोनों ने लिहान को पहचान ही लिया और अब उन दोनों ट्विंस का ये प्लान था कि वो लिहान को अपने से दूर कहीं जाने नहीं देंगे। 2 हफ्ते बीत गए लेकिन वो दो ट्विंस लिहान को अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। वो लिहान से ऐसे चिपके रहे जैसे किसी पिघली हुई कैंडी रैपर से कैंडी चिपकता हो। वो दोनों ट्विंस हर लंच ब्रेक में लिहान के साथ बैठते और ये श्योर करते कि लियू लिहान के पास बिल्कुल ना आए। और यहाँ तक कि कभी कभी वो दोनों लाइब्रेरी में लिहान के पढ़ते समय भी वहाँ मौजूद होते और कभी कभी क्लास में वॉशरूम जाने का बहाना करके लिहान को देखने जाते। अब स्कूल में लगभग सभी लोग ट्विंस और लिहान के बारे में जानते थे और कुछ तो ये भी सोचते थे कि वो लोग साथ हैं और डेट कर रहे हैं। और बेशक इससे लिहान को बहुत परेशानी हुई, लेकिन इससे उसकी पढ़ाई से ध्यान नहीं भटका था, इसलिए वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। लिहान लाइब्रेरी में अपने बॉडीगार्ड्स यानी कि योहान और योसन के साथ ही बैठा हुआ था। वो ट्विंस अपने फूफू यानी लिहान को ही देख रहे थे जो अभी भी हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। अब वो दोनों ट्विंस बोर होते हुए लिहान के गले और हाथों को सहला रहे थे। लिहान ने यह बात नोटिस की कि उन दोनों ट्विंस को हर तरह की स्किन रिलेटेड हरकतें करना कितना पसंद है, भले ही वो हल्की सी टच ही क्यों ना हो। अब योहान मुंह बनाते हुए लिहान से कहता है, फूफू वीकेंड है तो तुम हमारे घर स्लीप ओवर के लिए क्यों नहीं आ जाते? हम वादा करते हैं कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। योहान सही कह रहा था क्योंकि आज फ्राइडे था, लेकिन लिहान को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वह जवाब देते हुए कहता है नहीं। ये सुनते ही योसन ड्रामा करते हुए अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है और लिहान से कहता है, फूफू प्लीज तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। और ये सुनते ही लिहान तो अपनी आंखें घुमाने लगता है और अपना जो बुक है वो पढ़ना जारी रखता है, लेकिन अचानक वो ट्विंस उससे उसकी बुक छीन लेते हैं। ये देखते ही लिहान अपनी डरावनी आंखों से उन दोनों की ओर देखता है। वो दोनों ट्विंस लिहान के साइंस बुक के पीछे अपना नंबर लिख रहे थे। अब योसन लिहान से कहता है, फूफू अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो ये हमारा नंबर है। अब हमें क्लास में वापस जाना होगा। अब जाने से पहले वो दोनों ट्विंस अपनी आदत से मजबूर लिहान के गाल पर किस करते हैं। लिहान कुछ देर तक उन दोनों के नंबर देखता रहता है, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि जाने दो और वो अपना किताब पढ़ना जारी रखता है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, घर जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन लिहान को ये देखकर हैरानी होती है कि कोई भी उसे चिपकने अभी तक नहीं आया था, यानी कि वो ट्विंस और लियू। आमतौर पर वो ट्विंस अपने ड्राइवर को देर से बुलाते थे और तुरंत क्लास से बाहर भागकर लिहान को उसकी गली तक छोड़ने जाते थे, क्योंकि लिहान कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता था। लिहान को अभी अभी एहसास हुआ कि उसने कुछ समय से लियू को भी नहीं देखा था। पिछले हफ्ते लियू कभी कभी उसे घर तक छोड़ने जाती थी, लेकिन इस हफ्ते से जैसे वो गायब ही हो गई थी। ऐसा नहीं था कि लिहान उसे मिस कर रहा था या कुछ और। अब लिहान जैसे ही घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो लॉक है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे एक छोटी सी बिजनेस ट्रिप पर साथ चलने के लिए कहा है। इस बार अपनी माँ को माफ़ कर दो और अपने फ्रेंड लियूस से कहना कि क्या तुम इस वीकेंड उसके घर रुक सकते हो। मैं वादा करती हूँ कि हम मंडे तक वापस आ जाएंगे। जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगे मैंने तुम्हारे कुछ कपड़े पैक कर दिए हैं ताकि तुम आराम से रह सको।
वो गमले के पीछे हैं, अपना ख्याल रखना। लिहान ने गमले के पीछे देखा और जैसे कि उसकी माँ ने बताया था, वो एक छोटा सा डफल बैग था जिसमें मंडे तक की उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। लिहान ने नीचे झुकने से पहले एक लंबी सांस ली। वो आसानी से लियो के घर जा सकता था, लेकिन बाहर पहले से ही अंधेरा था और उसे लगा कि ये अच्छा समय नहीं होगा लियो के घर जाने का, क्योंकि लियो उससे बात नहीं करती थी और वो एक लड़की थी, इसलिए उसके घर जाना अजीब होगा। तो लिहान ने आह भरी और नज़दीक की पेफोन की तलाश की और अपने साइंस बुक के पीछे लिखे नंबर को टाइप करने से पहले और फ़ोन पर कुछ छुट्टे पैसे डाले। योहान ने फ़ोन की तीसरी घंटी पर कॉल उठाया और लिहान से पूछा, हेलो, कौन है? लिहान रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं लिहान बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे XX बस स्टॉप पर लेने आ सकते हो? लिहान जवाब देते हुए कहता है, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लिहान को अपने पीछे कुछ भाग दौड़ और हल्की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उसने फ़ोन कट करने का फैसला किया। अब वो अपना डफल बैग कंधे पर लटकाए हुए बस स्टैंड में जाकर बैठ गया और ट्विंस का इंतज़ार करने लगा।